अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 6.2 का सेकंड थ्योरम। लेट V बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड F, देन हमारे पास आगे 4 कंडीशन है, वो हमने प्रूव करनी है। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में चैप्टर 6 में से डेफिनेशन की थी कि हमारे पास वेक्टर स्पेस क्या होती है। हमने उसकी आगे प्रॉपर्टीज की थी कि हमारे पास वेक्टर स्पेस को कैसे प्रूव करते हैं। उसकी हमने 10 कंडीशन सेटिस्फाई की थी कि हमारे पास क्या क्या हो। मैं आपको बता देता हूँ कि हमने इससे पहले क्या डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने डेफिनेशन की थी। डेफिनेशन के बाद हमने ये वाली यहाँ से हमने डेफिनेशन की थी, फिर हमने उसकी आगे एक्सियम प्रूव किए थे कि हमने बताया था कि V एज ए बिलियन ग्रुप क्या होता है, अंडर एडिशन क्या होता है, और A क्या हमारे पास यहाँ पे स्केलर है, और V और W क्या हमारे पास एक वेक्टर है। फिर हमने बताया कि हमारे पास A और B किससे बिलोंग करते हैं, फील्ड के एलिमेंट हैं, और V और W हमारे पास ये भी फील्ड के एलिमेंट है। और फील्ड के एलिमेंट क्या कहलाते हैं, हमारे पास स्केलर कहलाते हैं, और वेक्टर के एलिमेंट V के एलिमेंट जो हैं वो वेक्टर कहलाते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि V एज ए बिलियन क्या होता है, हमने एडिशन हो तो हमारे पास इसकी ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि V प्लस U करें तो हमारे पास आंसर V में आना चाहिए, तो एस्पेक्टिव लॉ इसके ऊपर होल्ड करना चाहिए। और V में अगर कोई भी 0 प्लस किया जाए तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास ये वाले जो नंबर लिखा हुआ है ये V है, V प्लस 0 और 0 प्लस V, ये वाला हमारे पास क्या आना चाहिए, V की इक्वल आना चाहिए। और अगर हमारे पास एक V है तो उसका एक इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, तो उसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास वेक्टर का 0। और इसी तरह हमारे पास U प्लस V करें और V प्लस U करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। जब ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो ग्रुप क्या कहलाएगा, हमारे पास अबिलियन ग्रुप होगा। इस बात को आप चैप्टर 2 में भी डिस्कस करके आए हैं कि हमारे पास अबिलियन ग्रुप क्या होता है, तो वही बात मैंने आपको यहाँ पे डिटेल के साथ बता दी है। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, क्योंकि ये लेक्चर मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, अभी सिर्फ आपके लिए मैं रिवाइज कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमने क्या किया है, हमने बताया है कि हमारे पास जो 0 वेक्टर का होगा वो क्या होगा, हमारे पास उसकी नोटेशन क्या होगी, और जो हमारे पास 0 स्केलर का होगा उसकी नोटेशन क्या होगी। फिर हमने एक एग्जांपल किया है, एग्जांपल की मदद से हमने सॉल्व किया है कि हमारे पास V जो हमारे पास ये फंक्शन है, ये क्या हमारे पास फंक्शन जो हमारे पास है ये क्या हमारे पास वेक्टर स्पेस है। इसमें हमने वेक्टर स्पेस की तमाम कंडीशन को प्रूव किया है। हमने सबसे पहले एस्पेक्टिव लॉ प्रूव किया है, फिर हमने क्या चीज प्रूव किया कि हमारे पास एक नंबर 0 है तो वो अगर फंक्शन में ऐड करें तो हमारे पास आंसर वही आता है, फंक्शन ही। और फिर हमने कहा कि फंक्शन नेगेटिव एफ है वो भी बिलोंग कर रहा है तो उसका भी आंसर क्या आता है हमारे पास। ये एग्जांपल मैं पहले आपको करवा चुका हूँ। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रही तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ से मैंने इसको डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन किया है। आज हम सॉल्व करेंगे थ्योरम नंबर 2। हमारे पास क्या है, एक A क्या हमारे पास स्केलर है और 0 क्या हमारे पास वेक्टर का 0 है, और वो किसके इक्वल आता है, हमारे पास वेक्टर के 0 के इक्वल आता है। यहाँ पे देखें तो A जो है हमारे पास है ये किससे बिलोंग कर रहा है, हमारे पास वेक्टर से फील्ड के एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है। A जो हमारे पास है ये किससे बिलोंग कर रहा है, फील्ड के एलिमेंट। और ये वाला जो 0 लिखा हुआ है ये हमारे पास वेक्टर के एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है। क्लियर। सेकंड कंडीशन क्या है मेरे पास,
सेकंड में आप देखें कि मेरे पास है कि एक जीरो किससे बिलोंग कर रहा है, मेरे पास जो जीरो है वो स्केलर से बिलोंग कर रहा है, और वी क्या है मेरे पास वेक्टर से है। जीरो किससे बिलोंग कर रहा है, मेरे पास जीरो मेरे पास स्केलर, मतलब कि स्केलर है तो ये किससे बिलोंग कर रहा है, फील्ड के एलिमेंट से। और मेरे पास जो वी है वो किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल वी के साथ। और तो यहाँ से मेरे पास आंसर क्या आएगा, वेक्टर का जीरो आएगा। बात याद रखनी है आपने कि यहाँ पे वेक्टर का जीरो है, और इस जीरो में और इस जीरो में वाज़ेह डिफरेंस मौजूद है। नेक्स्ट क्या है, मेरे पास एक और कंडीशन है कि अगर मेरे पास क्या है एक स्केलर का एक नेगेटिव स्केलर है और साथ मेरे पास वेक्टर का जीरो है, और एक मेरे पास क्या है वेक्टर है a इंटू माइनस वी, और मेरे पास इनका आंसर क्या आता है माइनस ए वी। तो ये भी कंडीशन हम प्रूव करेंगे। और नेक्स्ट एक और कंडीशन है वो हम प्रूफ में देख लेंगे। अब हम प्रूव करते हैं फर्स्ट कंडीशन को। यहाँ पे देख लें आप, हमारे पास जो ए था वो क्या था, हमारे पास स्केलर किससे था ये देख लें, और वी हमारे पास ये जो जीरो है ये हमारे पास किससे बिलोंग कर रहा है, वी से बिलोंग कर रहा है इसमें। और यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला जीरो है ये किससे बिलोंग कर रहा है, हमारे पास जीरो एफ से बिलोंग कर रहा है। ये वाला जीरो हमारे पास एफ से बिलोंग कर रहा है, और ये वाला माइनस ए हमारे पास इंटू वी, और ए इंटू माइनस ए वी, ये क्या हमारे पास ए किससे बिलोंग करता है, हमारे पास एफ से, और वी किससे बिलोंग करता है, वी से। और फोर्थ कंडीशन क्या हमारे पास ए वी इक्वल टू जीरो, देन हमारे पास ए या जीरो हो सकता है या हमारे पास वी वेक्टर का जीरो हो सकता है। तो बात हुई है कि ये हमारे पास एफ से बिलोंग कर रहा है। फिर इसी तरह हमारे पास ए इंटू यू माइनस वी इक्वल टू ए यू माइनस ए वी, ये हमारे पास क्या है फिफ्थ कंडीशन है। तो अब हम इसकी पहली कंडीशन को प्रूव करेंगे। फर्स्ट कंडीशन को प्रूव करेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या हमें प्रूव करनी है कि फर्स्ट कंडीशन हमने प्रूव करनी है ए वेक्टर ए हमारे पास जो है, यहाँ से देखें हमारे पास ए वेक्टर का जो जीरो है ये किसके इक्वल आना चाहिए, फिर भी हमारे पास क्या आना चाहिए, जीरो के इक्वल आना चाहिए। तो हमारे पास ए इंटू जीरो वेक्टर इक्वल टू क्या आता है, हमारे पास जीरो। तो यहाँ से जीरो वेक्टर एंड हमारे पास जीरो इंटू वी इक्वल टू जीरो, फिर भी रीड एज जीरो स्केलर को पढ़ेंगे हम। जीरो को क्या करेंगे, जीरो क्या है हमारे पास स्केलर, और जीरो क्या ये वाला जो है वो हमारे पास वेक्टर का जीरो है। अच्छा, ये बात इसने यहाँ पे बता दिया है कि हमने इनको कैसे स्टडी करना है। देखें कि आपके पास जो ये वाला जीरो है इसमें देखने वाला डिफरेंट है, और ये वाला जीरो जो ये जीरो कैसे कहेंगे, स्केलर का जीरो है, और ये जो जीरो है ये किसका जीरो है, वेक्टर का जीरो है। आप इसको प्रूफ मैं देखता हूँ कि आपका अगर अकेले पेज पे प्रूफ मौजूद। अच्छा, अब इन तमाम कंडीशन को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 5 कंडीशन है हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वेक्टर स्पेस की 5 कंडीशन है कि जिसमें हमारे पास क्या था, अबिलियन था, और उसके बाद हमारे पास दो वेक्टर के एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, या हमारे पास दो वेक्टर के एलिमेंट आपस में ऐड हो रहे थे, तो हमारे पास एक स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा था, और दो स्केलर हमारे पास जो ऐड हो रहे थे और उनके साथ एक वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा था। इसी तरह हमारे पास एक स्केलर अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, या हमारे पास दो स्केलर मल्टीप्लाई होने हैं, तो उनका आंसर क्या आता है, वो कंडीशन हम यहाँ पे यूज करेंगे, और हम इन 5 कंडीशन को, ये थ्योरम की 5 कंडीशन है, उनको प्रूव करेंगे। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा दिखा देता हूँ कि हमने यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करनी है, और हमने ये 5 कंडीशन प्रूव करनी है। यहाँ से देखें आप, तो हमारे पास ये जो कंडीशन है, ये वाली
ये वाली, इनको अब हम यूज करेंगे, यूज करके हम थ्योरम की 4 जो 5 कंडीशन है वो प्रूव करेंगे। इनको यूज करना कोई मुश्किल नहीं है और बहुत ही इजीली हम इनको यूज कर लेंगे और हम इनको प्रूव कर लेंगे। यहाँ से आपको ना समझ आई तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास ये वाला जीरो किसका स्केलर का और ये जीरो किसका हमारे पास वेक्टर का है। अब हमने फर्स्ट कंडीशन प्रूव करनी है। फर्स्ट कंडीशन क्या हमारे पास है? देखें, a इंटू जीरो इक्वल टू जीरो वेक्टर। a इंटू, देखें मेरे पास क्या है, a है इंटू क्या है मेरे पास जीरो वेक्टर। वेक्टर का जीरो इक्वल टू क्या प्रूव करना है मेरे पास, जीरो वेक्टर का। तो मैं कर सकता हूँ इसको a इंटू जीरो प्लस जीरो इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, जीरो। तो अब मैं हर एक को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, a प्लस यहाँ पे मैं इसको जीरो, यहाँ पे भी जीरो प्लस हो रहा है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, a इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस a इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास क्या है कि जब जीरो मेरे पास, इसके अंदर एक कंडीशन है कि जब जीरो मेरे पास किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो यहाँ से इसका प्रूफ क्या बन जाएगा, ये वाला मेरे पास क्या आ जाएगा, जीरो, वेक्टर के जीरो के इक्वल आ जाएगा। आगे मैं आपको बुक में जैसे प्रूफ है वहां से भी दिखा देता हूँ कि हमने इसको कैसे प्रूफ करना है। देखें आपके पास वही बात की है, यहाँ पे देखें कि a मैंने जीरो को क्या लिखा है, जीरो प्लस जीरो लिख सकता हूँ क्योंकि वेक्टर के जीरो है, तो दोनों को मैंने यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। सिंस अगर मुझे पता है कि मेरे पास क्या हो सकता है, a है, तो a को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसी जीरो वेक्टर के साथ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। ये मैं आपको कंडीशन दिखा देता हूँ कि हमारे पास इसकी सेकंड कंडीशन है बाय 6.1। अब देखें सेकंड कंडीशन हमारे पास 6.1 की क्या है। यहाँ से देखें आप निकाल लिया है कि हमारे पास a इंटू जीरो क्या आ जाएगा, इक्वल टू, हमने क्या किया है, a इंटू जीरो प्लस जीरो इक्वल टू a इंटू a जीरो प्लस a जीरो आ जाएगा। तो इस बात को हम इस तरह लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, अगर a जब हमारे पास एक स्केलर किसी जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, जीरो। तो हमारे पास a इंटू a की जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम जीरो लिख देंगे क्योंकि जीरो आ जाता है हमारे पास जब स्केलर हमारे पास वेक्टर के जीरो के साथ मल्टीप्लाई आ रहा हो, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, जीरो। ये हमारे पास एक थ्योरम की सेकंड कंडीशन भी है। तो हमारे पास a इंटू जीरो प्लस जीरो को हम लिख सकते हैं कि a जीरो प्लस a जीरो इक्वल टू a जीरो प्लस a जीरो, क्योंकि हमने क्या चीज लेकर चल रहे हैं, ये चीज लेकर चल रहे हैं। तो हमारे पास ये वाली टर्म इसकी इक्वल थी, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कैंसलेशन लॉ अप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a जीरो इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से अब हमारे पास इसकी सेकंड टर्म क्या है, सेकंड जो प्रूफ है उसमें क्या है कि हमारे पास जीरो, स्केलर का जीरो है हमारे पास। सेकंड में हमारे पास क्या है कि हमारे पास स्केलर का जीरो है और वेक्टर v है। तो हमारे पास थ्योरम की सेकंड कंडीशन जो थर्ड कंडीशन थी ये वाली,
उसमें हम 0 को 2 दफा लिख सकते हैं इस तरह। तो यहाँ पे हमारे पास की थर्ड कंडीशन, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो अभी हमने पहले किया है कि इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो इस एक नंबर की जगह हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो हमारे पास यहाँ से दोबारा हम क्या कर देंगे, कैंसलेशन लॉ अप्लाई कर देंगे। कैंसलेशन लॉ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। हमने कैंसलेशन लॉ अप्लाई किया है तो हमारे पास ये कंडीशन प्रूव हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी थ्योरम की थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे भी हमने क्या यूज कर रहे हैं, अगर हमारे पास कोई भी, अब हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं कि अगर हमारे पास, अब हम इस थ्योरम की सेकंड कंडीशन को यूज करेंगे और थर्ड को प्रूव कर लेंगे। सेकंड के भाई, अब आप सेकंड को यूज करेंगे तो हम थर्ड को प्रूव कर लेंगे। तो हमारे पास 0 वेक्टर की इक्वल है 0 इंटू वी। तो हमने पढ़ा हुआ है कि 0 को हम लिख सकते हैं a प्लस इंटू माइनस ए। तो 1 तो 0 ही रहा है ना, a है तो माइनस ए क्या आएगा, आपके पास 0 ही आएगा। किसका, स्केलर का 0, तो ये स्केलर का 0 है। तो हमने v को दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दिया है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वी प्लस माइनस इंटू वी। तो यहाँ से अब हम माइनस, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस तरफ हमारे पास 0 है। वेक्टर का क्या हमारे पास 0 है, तो ये वाली टर्म हमारे पास राइट साइड पे है तो लेफ्ट साइड पे आएगी। यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे क्या कर देंगे, बल्कि आप इजीली करें कि आप इसमें दोनों साइड के ऊपर क्या कर दें, माइनस ए वी को ऐड कर दें। तो दोनों साइड पे हम जब माइनस ए वी को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास वेक्टर के 0 है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसमें यही टर्म आएगी ना, जब वेक्टर के 0 में कोई भी चीज प्लस करेंगे वेक्टर ही आएगा। तो यहाँ से हमारे पास इसकी सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी कि हमने क्या प्रूव करना है, माइनस इंटू वी इक्वल टू क्या आना चाहिए, माइनस ए वी। नेक्स्ट क्या प्रूव करना है, हमने हमारे पास इसी थ्योरम की एक और स्टेटमेंट है कि हमारे पास क्या है जी, ये बात प्रूव करनी है। अब हमने क्या चीज प्रूव करनी है कि हमारे पास अब वेक्टर जो का एलिमेंट है वो नेगेटिव होना चाहिए और स्केलर पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम थ्योरम की ही एक फर्स्ट कंडीशन जो है वो यूज करेंगे। तो वो यूज कर रहे हैं जो हमारे पास इसमें अब 1 में थ्योरम की फर्स्ट कंडीशन है। तो हमारे पास वेक्टर के 0 इंटू ए इंटू 0 है, तो हमने 0 को क्या लिखेंगे, v इंटू माइनस वी लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। अब दोबारा हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे क्या कर देंगे, माइनस ए वी को सम कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। फ्रॉम 1 एंड 2 से हमारे पास ये थ्योरम की कंडीशन प्रूफ हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी 4th कंडीशन। यहाँ तक तो हमारे पास इसकी 3 कंडीशन प्रूफ हो गई हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास एक ए वी वेक्टर है। हमें पता है कि इसका आंसर 0 हो सकता है। कब 0 हो सकता है कि हमारे पास वेक्टर है, वेक्टर खुद क्या होना चाहिए, हमारे पास 0 होना चाहिए। वेक्टर खुद 0 है ना, यहाँ पे ए तो नहीं 0, तो देन देयर एग्जिस्ट, जब v 0 है और a 0 नहीं है तो हमें पता है कि अगर कोई ग्रुप के एलिमेंट है, ये ग्रुप के एलिमेंट है, फील्ड के एलिमेंट, उनका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो हमारे पास एक इनवर्स भी उसमें एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो वो किसकी इक्वल आ जाएगा, हमारे पास a इनवर्स और a क्या बन जाएगा, हमारे पास 1 की इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हम कहते हैं कि जो हमारे पास ये v है, v को हमारे पास एक की 5वीं जो कंडीशन है वो लेकर चलते हैं। तो हमारे पास v की इक्वल है 1 इंटू वी है, भी हमारे पास वेक्टर स्पेस की एक कंडीशन है कि v हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास 1 इंटू वी। तो हम इस 1 की जगह लिख सकते हैं a इंटू माइनस ए। तो यहाँ से हम a इनवर्स को अलग कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। तो कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करने या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करने, पहले क्या किया हमने, इसके ऊपर
पहले हमने कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई किया, उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया। देखना A इंटू A इनवर्स है ना, पहले हमने A इनवर्स इंटू A किया है, फिर हमने A इनवर्स को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मदद से अलग किया है। तो हमारे पास ए वी किसकी इक्वल है, हमारे पास जीरो वेक्टर की इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास जब ए इनवर्स जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, जीरो वेक्टर। तो यही हमने प्रूव करना था कि इफ हमारे पास ए वी जो वेक्टर है वो क्या हमारे पास जीरो की इक्वल है, देन अगर हमारे पास ए जीरो हो और वी जीरो हो। हमने क्या किया है, ए को जीरो नहीं किया, हमने कहा है कि हमारे पास वी इक्वल टू जीरो वेक्टर की है, वी इज अ जीरो वेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास इसी को हमने कैसे प्रूव किया, हमने कहा है कि हमारे पास अब v जो है वो जीरो नहीं है, a हमारे पास जीरो है। तो a हमारे पास जीरो है, सपोज हमारे पास हम क्या करते हैं, कंट्राडिक्शन लेके चलते हैं। यहाँ से अब हम इसमें क्या करेंगे, कंट्राडिक्शन लेंगे। हमने पहले जो लेना क्या प्रूव किया करना, v नॉट इक्वल और a क्या होना चाहिए हमारे पास जीरो की इक्वल होना। हम कहते हैं a हमारे पास नहीं जीरो, देन देयर एग्जिस्ट नेगेटिव a इनवर्स जो बन रहा है हमारे पास वो भी एग्जिस्ट करेगा। तो जीरो हमारे पास वेक्टर का जो जीरो है a इनवर्स जीरो हो सकता है हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास जीरो जो है, अभी हमने थ्योरम की सेकंड कंडीशन प्रूव की है। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलता है, a जीरो की जगह क्या लगा देंगे हम, जीरो वेक्टर की जगह हम क्या लगा देंगे, ए वी जो अभी हमने प्रूव किया है। तो ए इनवर्स इसके ऊपर अप्लाई करेगा तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो वी यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो की इक्वल आ जाएगा। हमने तो कहा था कि हमारे पास ए क्या है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, और वी क्या होना चाहिए हमारे पास, वी क्या होना चाहिए हमारे पास, जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हमारे पास कंट्राडिक्शन है। तो हमारे पास यहाँ से क्या हुआ है कि जो v है हमारे पास वो क्या आया है, जीरो आया है। तो हमने प्रूफ क्या करना था कि v को नॉट इक्वल टू जीरो, तो विच इज कंट्राडिक्शन। तो हमारे पास जो a है, जो हमारे पास a है वो क्या हमारे पास जीरो होगा। हमारे पास a क्या होगा, हमारे पास जीरो होगा। तो नेक्स्ट कंडीशन तो कोई मुश्किल नहीं है कि हमारे पास u और v किसमें वेक्टर स्पेस में और a किससे बिलोंग कर रहा है, s किसमें कर रहा है। तो हमने प्रूव करना है कि a इंटू वी माइनस v। तो हमारे पास ये बात हो सकती है कि अगर हमारे पास वेक्टर का एलिमेंट है तो वहाँ पर उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा होता है। और ये बात अभी हमने प्रूव भी की हुई है कि a इंटू माइनस वी किसकी इक्वल होता है, हमारे पास माइनस ए वी की इक्वल होता है। तो a u माइनस ए वी हमारे पास ये थ्योरम की पांचवी कंडीशन भी प्रूव हो जाएगी। यहाँ से आपको किसी को भी लोग हो कोई भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। अल्लाह हाफिज़।